अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मियाँ है। आज एक अहम मौजू पे हम बात करेंगे और उसके अंदर आपको 2 खबरें भी मिलेंगी। जो बात है वो हम करने जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान फ़ॉर्मूले पे काम शुरू कर दिया गया है। इमरान खान को सियासत से माइनस क्यों किया जा रहा है? कौन-सी कुर्तें चाहती हैं कि माइनस इमरान फ़ॉर्मूला चले और इस पर अमल दरामद हो? ये भी आपको बताएँगे और इसके साथ-साथ चौधरी परवेज़ इलाही एक नई लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। वो किस टारगेट पे हैं, वो किस मिशन पे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में ये -1 फ़ॉर्मूला पहली मर्तबा नहीं आया। इस पे हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि माज़ी में भी कौन-सी पाकिस्तान की सियासत की अहम शख्सियात, मकबूल तरीन शख्सियात, जो उस वक़्त की क्राउड पुलर शख्सियात थीं, जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखती थीं, वो शख्सियात, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से माइनस करने की कोशिश की गई। क्या वो कामयाब हुईं? पहले हम वो जान लेते हैं। अगर 70 की दहाई की बात करें, आज से 50 साल पहले, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक वक़्त में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने माइनस करने की कोशिश की और उनको तख्तेदार पर लटका दिया गया। उनको फांसी दे दी गई और वो अदालती कत्ल कहलाया। बज़ाहिर तो भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो मिशन था, उनकी जमात थी सियासी, वो बहरहाल ज़िंदा रही। लेकिन उसके बाद ज़िया-उल हक़ आ गए और 11 साल का तवील मार्शल जो है, वो इस पाकिस्तानी कौम ने भुगता। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी माइनस करने की कोशिश की जाती रही और -1 की बात होती रही। और -1 की बात उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट करती थी और उनके साथ-साथ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायदीन थे, जिनमें मियाँ नवाज़ शरीफ, शरीफ बरदरान और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के और ख़ास तौर पे उस वक़्त की जो थी एक इत्तेहाद था, जमात इस्लामी भी उसमें शामिल थी, जेटीआई, ये तब सियासी जमातें जो हैं, इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तानी सियासत से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया जाए। फिर कुदरत का देखिए, इसको इंतकाम कहें या कुदरत के फैसले कहें, कि वो वक़्त आता है 1999 जब मियाँ नवाज़ शरीफ को माइनस करने की कोशिश की जाती है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क पे मार्शल लॉ नाफ़िज़ कर देते हैं। फिर एक वक़्त आता है 2007 में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासत वाक़तन माइनस हो जाती है। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा को शहीद कर दिया जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान की सियासत से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो माइनस हो गई। अच्छा, उस वक़्त माइनस नवाज़ शरीफ की बातें भी हो रही थी। ये वो एरा था जब नवाज़ शरीफ भी काबिल कबूल नहीं थे। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनती है, वफ़ाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। तो उसके बाद फिर 2013 का तक मैंडेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आता है वफ़ाक के अंदर। तो उस वक़्त मज़बूत तरीन शख्सियत थी आसिफ़ अली ज़रदारी, जो सदर ममलकत थे और पूरी पार्टी को हेड कर रहे थे, उनकी जमात की हुकूमत थी। तो उस वक़्त भी माइनस आसिफ़ अली ज़रदारी की बात होती रही, -1 की बात होती रही और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से आसिफ़ अली ज़रदारी को कबूल ना करने के कई उसके उस वक़्त के शवाहिद मौजूद हैं और वाक़यात मौजूद हैं जिनको कोट किया जा सकता है कि आसिफ़ अली ज़रदारी को माइनस करने के लिए किस तरह कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया जाता रहा और मीडिया का भी सहारा लिया गया और बहुत सारे मामलात थे। लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी बहरहाल 2013 तक प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे और अपना उन्होंने टेन्योर मुकम्मल किया। उसके बाद फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है, तो फिर तय होता है कि माइनस मियाँ नवाज़ शरीफ। क्यों माइनस मियाँ नवाज़ शरीफ? क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है, वो भारत के साथ ताल्लुकात की बात करता है, दोस्ती की बात करता है और तिजारत की बात करता है। जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी है, वो उसके
گھر اس کی نواسی کی شادی کی تقریب میں شریک ہو جاتا ہے۔ میاں نواز شریف خود دلی جاتا ہے اور نریندر مودی کی تقریب حلف برداری جو ہوتی ہے جو وزارت عظمیٰ کے لیے، اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ طاقتور حلقوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف مائنس ہونے کی باتیں ہوتی ہیں، اور میاں نواز شریف کو کس طرح عدالت کے ذریعے مائنس کیا جاتا پاکستانی سیاست سے، یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ 2016 اور 17 کی بات ہے، جب وہ پاناما کیس میں ان کے خلاف کیس چلتا ہے، اور 2017 میں وہ پھر اس پاکستان کی سیاست سے مائنس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2018 کے الیکشن، اور وہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں اور کون ایک پیج پہ ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات چلتے چلتے 4.25 سال کا وقت گزر جاتا ہے، اور تحریک عدم اعتماد پہ بات آتی ہے، اور عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک پیج جب نہ رہا تو آج پھر مائنس عمران فارمولے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہی گونج ہے جو گزشتہ مجھے تقریباً 25 سال سے اپنے صحافتی کیریئر میں متعدد بار سنائی تھی، جس طرح میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ماضی کی کچھ اہم شخصیات کے حوالے سے۔ تو یہ ہمیں کیوں سننے کو ملتا ہے؟ عوام چاہے اس ملک کے جس کو چاہے مائنس کریں، جس کو چاہے پلس کریں، لیکن یہ کون فیصلے کرتا ہے کہ عمران خان کو مائنس ہونا چاہیے؟ کیوں مائنس ہونا چاہیے؟ پلس کرنے والوں میں آپ شامل تھے یا عوام تھے؟ اس کا فیصلہ آپ پاکستان کی عوام پہ چھوڑ دیں، آئندہ انتخابات پہ چھوڑ دیں۔ عمران خان کتنے مقبول لیڈر ہیں اور وہ مقبولیت کے کس پیمانے پہ ہیں، آئندہ انتخابات میں عام آدمی فیصلہ کرے گا اس بات کا۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون پاکستان کی سیاست میں مائنس ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاست میں ماضی میں جو کوششیں کی گئیں، جو مختلف اہم سیاسی شخصیات کو مائنس کرنے کے، ان کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلے۔ عمران خان کی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، بطور وزیر اعظم ان کے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ انہیں سیاست سے مائنس کرنا ہے تو اس سے ایگری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ آئین اور قانون پاکستان کا اور جو جمہوریت کا بنیادی تصور ہے، اس کی بالکل نفی کرتا ہے، لیکن یہ پلان ہو رہا ہے اور اس کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ اقدامات کیا ہیں؟ وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے، ہم بھی آپ کو بتائیں گے۔ چودھری پرویز الہی، جنہوں نے ساری زندگی یہ کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور نہیں رہ سکتے، ان کے خاندانی تعلقات ہیں، چاہے جنرل باجوہ ہوں یا اس سے پہلے ہوں، وہ ہمیشہ جی ایچ پی او اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سیاست میں آتے ہیں اور چلتے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ بنے جس طرح بنے آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کس طرح پنجاب کے اندر ترقیاتی کام کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے جو سیاسی سوچ تھی وہ عمران خان سے مختلف تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں کے اور پنجاب کی توڑی جائیں، لیکن بہرحال انہوں نے عمران خان کا فیصلہ مانا اور اسمبلی توڑ دی۔ یہ بڑا اہم فیصلہ تھا چودھری پرویز الہی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی کے لیے ایک اور بڑا اہم فیصلہ جو انہوں نے اپنے کزن چودھری شجاعت حسین کو چھوڑا، جو مسلم لیگ کاف کے جو قائد تھے، سرپرست اعلیٰ ہیں، چیئرمین ہیں، ان کو چھوڑا۔ اس خاندان کے بارے میں لوگوں کو یہ آج تک نہیں پتا کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں یا سگے کزن ہیں۔ وہ سب ان کو چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی سمجھتے رہے، لیکن سیاست کے اندر تعلقات بنتے بھی ہیں اور دوستیاں رشتہ داریاں ختم بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کے دل میں وہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یعنی سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی نے اپنے بیٹے مونس الہی کی بات مانی اور وہ چل پڑے عمران خان کے پیچھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پنجاب کی صدارت مانگی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر انہیں نائب صدارت کی آفر کی گئی، لیکن بات معاملات چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ تو اب جو ان کو عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर होंगे। ये सदर का ओहदा वही है जो मखदूम जावेद हाशमी को भी दिया गया था। जो मुस्लिम लीग नवाज जब छोड़ के आए थे उस वक्त उनको सदर का ओहदा दिया गया था, और अब ये ओहदा परवेज इलाही के पास होगा। पार्टी के अंदर तो इमरान खान ही हैं, उसके बाद चाहे वाइस चेयरमैन जो अ, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज खटक हैं, या और इनकी जो लीडरशिप है वो अपनी जगह पे, लेकिन इनमें अब चौधरी परवेज इलाही भी एक बड़ा नाम शामिल हो गया है, जो कद काठ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा बाकी तमाम शख्सियात के हम पल्ला है। कहीं ज़्यादा पॉइंट्स हैं, कहीं बल्कि उनके कह सकते हैं कि वो कहीं बड़ी कदावर शख्सियत है इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ में एक इजाफा। अब इस कड़ी को आपस में मिलाइए और इमरान खान को अगर मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनके ऊपर, उनको किसी एक केस में नाअहल किया जाता है, तो उसके बाद फिर पार्टी की सरबराही किसके पास होगी? पार्टी को कौन लेकर पंजाब के अंदर चलेगा? तो ये भी कहा जा रहा है कि वो चौधरी परवेज इलाही होंगे, क्योंकि उनकी रूट्स हैं पंजाब के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और इसके साथ साथ एक अहम बात और भी ये है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां बढ़ चुकी हैं, चौधरी परवेज इलाही के पीटीआई में शामिल होने के बाद अब वो दूरियां कम करने की कोशिश भी करेंगे, और फिर से कोशिश करेंगे कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी एक पेज पे आ जाए, किसी दरमियानी रास्ते पे आ जाए, कोई फासले कम हो। चौधरी परवेज लाई ये ड्यूटी भी सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाई जो है वो खुद बड़ी मुश्किल में है। वो मुश्किल क्या है कि आज तक चौधरी खानदान की खवातीन कभी थाने कचहरी नहीं गई, उन पे भी मुकदमात हो रहे हैं, उनको भी एफआईए जो चौधरी परवेज लाई की मुख्तलिफ रिश्तेदार अजीजा खवातीन हैं, उनको भी एफआईए के नोटिस आ रहे हैं, नैब के नोटिस मिल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस मिल रहे हैं। और मोनस लाई का आपको आपके सामने है कि किस तरह उन पे भी केसेस बनाए जा रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी हों या जितने भी चौधरी परवेज लाई के करीबी लोग हैं, वो सब इस वक्त मुश्किल में हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि चौधरी खानदान खासतौर पे चौधरी परवेज लाई का इस्टेब्लिशमेंट से बाहर नहीं गए, लेकिन इस वक्त वो मुश्किल में हैं। तो ये बज़ाहिर मुश्किल ज़रूर है, और ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एक हिस्सा बन गए हैं चौधरी परवेज लाई और उनके साहबजादे मोनस लाई। तो वो पीटीआई के अंदर ही एक अब लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, खास तौर पे पंजाब की सियासत में, और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि 2 मरतबा चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब रहे, और उसके अलावा मुतअद्दिद बार वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे, और इसके साथ-साथ वफाकी वज़ीर भी रहे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी वो एन्जॉय कर चुके हैं 2008 से 2013 के दरमियान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक़्त वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो इसलिए सियासत के अंदर जो उनके रूट्स हैं, और अब पीटीआई में उनका शामिल होना, ये पीटीआई के लिए भी मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद साबित होगा। या कुछ उनके पीटीआई के जो मौजूदा रहनुमा हैं, वो उनसे खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि चौधरी परवेज़ इस पीटीआई का हिस्सा बनते, क्योंकि बहरहाल ये सियासत है, और सियासत के अंदर एक-दूसरे को बर्दाश्त करना, अपनी पार्टी के अंदर भी, ये भी मुश्किल होता है थोड़ा। और वो आपने चौधरी फुआद हुसैन के हवाले से चौधरी परवेज़ के रिमार्क्स सुने भी थे, जो ऑडियो लीक्स हुई थी। और बहरहाल अब उनको कबूल करना पड़ेगा, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चौधरी परवेज़ भाई एक लंबी इनिंग्स खेलने जाएँगे, और इस दौरान जो माइनस इमरान फार्मूले की बात हो रही है, जो इक़दामात हो रहे हैं, तो उसके हवाले से चौधरी परवेज़ भाई का किरदार भी अहम हो सकता है।